दोस्तों अगर आपके पास नई वाली मोर्फो की L1 डिवाइस है और इसका आपने फर्मवेयर भी अपग्रेड कर दिया, लेकिन जब भी आपने कंप्यूटर से इंसर्ट करते हो आपको इसके मोर्फो के मैनेजमेंट टूल्स के अंदर वहां पे हमेशा स्टॉपेड ही दिखता है, यानी कि आपकी जो मोर्फो डिवाइस काम नहीं करती है। जब भी ओपन करते हो आप कुछ इस प्रकार के स्टॉपेड दिखेगा आपको, आपके डिवाइस में सब कुछ दिखती है। बार बार आपका विंडोज रिफ्रेश होगा, साइड से आपको आईडीए में स्टार्ट स्टॉप का आपका बार बार नॉट रनिंग का आपको एरर देखने को मिलता रहेगा। जबकि आपका फर्मवेयर भी अपग्रेड है, आपकी इंस्टॉलेशन भी सही है, फिर भी आपके लैपटॉप कंप्यूटर आपके पीसी में मोर्फो की नई वाली L1 डिवाइस जो काम नहीं कर रही है, उसे हम कैसे चला सकेंगे जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आप भी परेशान हैं अपने नई वाली मोर्फो L1 डिवाइस को, किस पोर्टल आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हो, वैसे आप कमेंट कर बताएं आपने किस पोर्टल की इसको चलाना चाहते हो। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर कमेंट कर दे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को बिना एक पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहली बात आपको मालूम है कि मोर्फो की नई वाली अपग्रेड फर्मवेयर अपग्रेड आई है, जिसका वर्जन 0.6.04.e ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है। इससे पुराना अगर आपके पास है तो आपको 730 फिंगर कैप्चर नहीं लगा, कैप्चर टाइम आउट या कैप्चर फेल आपको एरर मारेगा। आपने अगर भली बात सही सब कुछ कर अपग्रेड कर ली है, क्योंकि अपग्रेड करने में बहुत लोग अपने मोर्फो डिवाइस को खराब कर दे रहे हैं। अब आपका अपग्रेड हुआ है नहीं हुआ, खराब हुआ तो कैसे जाना है, तो आपकी डिवाइस लगाने पे मोबाइल कंप्यूटर में लाल लाइट, काफी लोग वीडियो आ रही है मुझे मैसेज करते हैं, लाल लाइट ब्लिंक करता रहेगा। ये होती है मोर्फो डिवाइस फर्मवेयर के दौरान आपने अनप्लग कर लिया या फिर अपग्रेड से किसी तरह का डिस्कनेक्शन हुआ तो डिवाइस स्टक हो जाता, खराब हो जाती, तो ये मारते रहता है। ऐसे डिवाइस को क्या करें हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, आप वीडियो बने रहे। अभी जिनको ये स्टॉपेड आ रहा है, मोर्फो डिवाइस काम ही नहीं कर रहा, ना ही उसको कोई तरह पॉप आ रहा, वो क्या करेंगे चलिए समझते हैं। सबसे पहली बार आपको ये जरूर जानना होगा कि आपकी जो मोर्फो है नई वाली L1 ये कहाँ किन वर्जन पे, किन विंडोज पे, किन लैपटॉप पे सपोर्ट करिए, जानना काफी ज्यादा आपके लिए जरूरी है। तो आप बहुत ही ख्याल से इन बात को जाने एंड जिनको इशू आ रहा हो सके उसका सॉल्यूशन देने काम कर जाए, नहीं तो मैं जो बताऊंगा वो करे 100% काम करेगा। सबसे पहली बात आपकी जो विंडोज है, विंडोज 7 में ये काम नहीं करेगा, विंडोज 8 में ये काम नहीं करेगा। अब आपका ये विंडोज 10 और विंडोज 11 में भी काम करेगा, लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 या फिर 11 इंटेल या फिर राइजन के प्रोसेसर है तो ही काम करेगा। अभी बहुत सारे ऐसे लैपटॉप आ रहे हैं जो कॉलकॉम जो मोबाइल के एंड्रॉइड फोन के प्रोसेसर उससे बना हुआ लैपटॉप आ रहा है, जिसमें मैंने एक बंदे का ट्राई बहुत किया, काम नहीं करेगा। अब आप कैसे जानेंगे आपकी कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है? बहुत ही आसान तरीका है। आप क्या करो, अपने कंप्यूटर विंडोज 10 या 11 उसकी सेटिंग के अंदर जानी है एंड यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन सिस्टम 10 में पहला ऑप्शन सिस्टम दिखेगा, वहां पे करना है स्क्रॉल डाउन कर नीचे आएंगे, विंडोज 10 में आपको बाएं साइड नीचे दिखेगा, अबाउट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर की कौन से प्रोसेसर है, जैसे कि हमारा AMD Ryzen है या फिर आपका इंटेल है तो भैया काम आपका करेगा। लेकिन आगे कुछ कंडीशन जो हम बताएंगे, अगर इसके अलावा कोई कॉलकॉम या कुछ अलग प्रोसेसर है तो फिर उम्मीद कम है कि आपका फिंगरप्रिंट आपके कंप्यूटर काम करेगा। तो ये चीज चेक करके आप श्योर कर ले। दूसरी चीज, आपके कंप्यूटर के जो विंडोज 10 या फिर 11 इंस्टॉल है वो उसकी बीट कितनी है। अब आप बोलोगे बीट क्या होता है, तो आप अपने कंप्यूटर से अबाउट सेक्शन में जाएंगे, जस्ट लाइक विंडोज 10 को मैं दिखा रहा हूँ, सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे सिस्टम पहला का ऑप्शन जाएंगे और बाएं साइड में अबाउट नीचे दिखने मिलेगा। अबाउट में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे आपके सिस्टम टाइप के अंदर कितनी बीट है, यहाँ 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम x64 बेस प्रोसेसर, ये स्पेसिफिक विंडोज 10। अगर मैं दिखाऊं विंडोज 11 पे तो उनको इस प्रकार सिस्टम टाइप उसी अंदर के 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बेस प्रोसेसर दिखेगा। भैया 64 बिट है तो काम कर जाएगा। आपका 32 बिट दिख रही है तो आपका उसमें उम्मीद नहीं है कि काम कर पाएगा। तो आप क्या करोगे, तो आप नया विंडोज 10 या 11 64 बिट डलवाना, लेकिन इसके बाद भी आपको एक चीज बहुत ज्यादा ख्याल रखनी है, तो उसके बाद 64 बिट होने के बाद भी काम नहीं करेगा। आपको मेक श्योर ये देखना है कि आपकी जो विंडो डली हुई है वो कौन सा विंडो डला हुआ है। विंडो 10 11 में बहुत सारे के विंडो आते हैं, विंडो 10 प्रो आता है, विंडो 10 होम आता है, होम एन आता है। आप उसी सेटिंग के अंदर नीचे स्क्रॉल डाउन कर देखोगे, ये विंडोज 11 के लिए है, यहाँ पे एडिशन बोल के होगा विंडोज 11 प्रो एन का मतलब कि मीडिया प्लेयर वगैरह नहीं होती है। विंडो 11 प्रो भी है तो भी चले, सिर्फ विंडोज 11 होम। अभी बहुत सारे में लोग, मैं एक चैट आपको दिखाऊं जो मुझे कम्युनिकेट किया जो भाई ने, देखो इन भाई कमेंट में सब कुछ कर लिया लेकिन नहीं हो रहा है। एरर क्या था, तो वही एरर है स्टॉप इट करके, मेनली एरर आपको भी आ रही है।
अब इनका क्या प्रॉब्लम था, जब मैंने इसकी पूरी जानकारी ली तो इनका जो विंडोज इंस्टॉल था, यहाँ पे देख लो विंडोज 10 होम सिंगल लैंग्वेज। तो अगर आपका विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 होम डला हुआ है, होम होता है स्पेशली ये होता है कि घरेलू यूज के लिए आप छोटे मोटे काम कर रहे हो, वीडियो वगैरह देख रहे हो, ब्राउजिंग सर्फिंग कर रहे हो, उसके लिए वो इंस्टॉल होता है। नहीं कि कम प्रोसेस करता है, बैटरी कम यूज करता है, कम रैम का यूज करता है, आपकी कंप्यूटर लैग कम करेगी, इसीलिए विंडोज होम आपको यूज किया। बहुत सारे नए विंडोज जो आते हैं, जैसे कि नया लैपटॉप ने खरीदा और उसमें विंडोज 11 या विंडोज 10 होम ही डला हुआ प्री इंस्टॉल आता है, क्योंकि जो कंपनी इसको विंडो डलवाती है उसको सस्ता पड़ता है खरीदने में, क्योंकि विंडो प्रो वगैरह इसकी की आती है, महंगा पड़ता, परचेस करना पड़ता कंपनी, लैपटॉप वाली कंपनी को, तो ज्यादा पैसा लगाना चाहता है वो तो होम डाल के ही देता है। तो प्री इंस्टॉल वाले का जो आता है उनको ये मिलता है। आपकी अगर 32 बिट है, विंडोज 10 या विंडोज होम है, तो आप क्या करो, लोकल दुकान में जाओ, उनको बोलना है भैया हमें नया विंडो डाल दो, विंडोज 10 11 जो विंडो है आप वही विंडो डालेगा। ये बहुत सारे विंडो चेंज करने पे कंप्यूटर का परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है, कुछ काम करता है कुछ काम नहीं करता, यूएसबी काम नहीं करेगा, माउस पैड काम नहीं करेगा। तो आपकी अगर विंडो 11 डली है, होम डली है, तो आप जाओ दुकान में, लोकल को दुकानदार आपको विंडो 11 या फिर विंडोज 10 जो भी है उसका आपको प्रो वर्जन, विंडोज 10 प्रो, जैसे कि मेरा यहाँ पे मैं दिखा दूं, ये मेरा अबाउट सेक्शन एडिशन देखो विंडोज 10 प्रो में यूज कर रहा हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पे जो 11 है, इस 11 में भी मेरा पे विंडोज 11 प्रो है, एन वाली है, लेकिन मुझे फिर भी ये इशू आ रही है, स्टॉपेड मुझे लिखा आ रहा बार बार इसके टूल्स के अंदर, स्टॉपेड इस प्रकार से आ रहा था। ये सॉल्यूशन क्या, वो सॉल्यूशन को फाइनल जानते हैं, लेकिन हाँ इन चीजों करने के बाद कई सारे लोगों को मैंने करवाया है, उसका डिवाइस वर्क कर रहा है, बस शर्त है कि आपका डिवाइस मोबाइल में भी काम कर रहा है तभी कंप्यूटर काम कर रहा है। फॉर्मवेयर की इशू है तो अपग्रेड कर ले, अगर ब्लिंक करे डिवाइस खराब हो गया है तो फिर मैं उसका कुछ कह नहीं सकता हूं। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप अपने कंप्यूटर के इंस्टॉलेशन प्रोग्राम के अंदर पहले जानी है, ऐप के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको देखना है VC रजिस्ट करके या फिर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ करके, जितने भी आपको यहाँ पे फाइल मिलेंगे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ या VC रजिस्ट करके, उन सभी को आपको यहाँ से अनइंस्टॉल कर लेनी है ढूंढ के प्रोग्राम फाइल के अंदर। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है क्या, मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहां से आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें जिसका नाम है VC रजिस्ट 86 करके, इस प्रकार से ये सॉफ्टवेयर 14-15 MB की सॉफ्टवेयर है। इसे क्या करना है, आपको राइट क्लिक कर रन एंड एडमिनिस्ट्रेटर कर, मैं इंस्टॉलेशन नहीं बताऊंगा, पूरा इंस्टॉलेशन अगर आप जाननी है आपको, मैं कंप्यूटर का वीडियो दे चुका हूं, वीडियो को लास्ट में बता दूंगा, आपको चेकआउट कर, यहाँ पे इसे आपको अगड़ी करके इंस्टॉल कर। देखो जो भी मैं कर रहा हूँ सामने लाइव कर रहा हूँ, मेरे यहाँ पे स्टॉपेड आ रहा है, मैं इसको इंस्टॉल किया हूँ, देखो स्टॉप रनिंग हो रहा है हमारा यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर जो है विजुअल C++। जैसे यहाँ पे किया देखो, अब यहाँ पे स्टॉप नहीं है, ये रनिंग पे ही रहेगा, ये तभी करना है, आप भी ट्राई कर सकते हो अगर काम कर गया। देखो यहाँ पे हमारा पॉपअप भी आ गया है मॉर्फो की स्टार्ट, ये छोटा ट्रिक है, जिनकी कंप्यूटर सब कुछ सही थोड़ा बहुत इशू है तो ये सॉफ्टवेयर डाले काम कर जाएगा। लेकिन अगर 32 बिट है, विंडोज 11 या विंडोज 10 होम इंस्टॉल है, तो फिर आपका नया विंडो 10 प्रो या 11 प्रो डालने के बाद आपका नॉर्मली काम करेगा, तो बस शर्त है कि आपकी डिवाइस सही होनी चाहिए। देखो यहाँ पे हमारा डिवाइस रेडी कैप्चर पे आ गया, हमारा डिवाइस जो है यहाँ पे देखो तो रनिंग, अब यहाँ पे स्टॉपेड नहीं लग रहा है, तो इस प्रकार सही कर सकते हो। अगर आपको इंस्टॉलेशन करानी है पेड इंस्टॉलेशन, यानी कि आप हमारे एक्सपर्ट के द्वारा मोरोड रजिस्टर अपने कंप्यूटर लैपटॉप कराना चाहते हैं, तो सामने QR कोड मिल रहा है, इसे स्कैन कर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चार्जेस क्या है वो सारी जानकारी आपको वहां देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर आप अपने मोर्फो 11 डिवाइस को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन प्रॉपर सही ढंग से करना चाहते हो, कई बार इंस्टॉलेशन सही से ना होने के कारण भी इशू आती है, तो इंस्टॉलेशन सही से करें ताकि काम कर जाए। उसके लिए वीडियो चेकआउट कर सामने देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इससे अपने कंप्यूटर लैपटॉप फॉर्मवेयर को अपग्रेड कैसे करें बिना किसी गलती, ताकि आपके डिवाइस खराब ना हो जाए, सामने वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।